पसंद के नाम पर लाहौर में एक खूनी खेल खेला जा रहा है, जिसमें ज़्यादातर जो मुतासिरीन की तादाद है वो बच्चे हैं जो इस तरह के खेल का शौक रखते हैं, और वो कटी हुई पतंगों को जब लूटने के लिए वो तगो-दो करते हैं, उसी दौरान कोई बच्चा छत से गिरकर जो है वो अपनी जान की बाजी हारता है, तो कोई बच्चा किसी गाड़ी के नीचे रोड पर आकर जो है अपनी जान की बाजी हार जाता है। और मुतअद्दिद बच्चे जो है ना, अब तक वो तकरीबन लाहौर में 10 बच्चे जो रिपोर्ट के मुताबिक वो जख्मी हो चुके हैं, जिनमें बड़े भी शामिल हैं। यहाँ तक कि बाइक पर मुफाती रॉड लगने के बावजूद भी लोग जख्मी हो रहे हैं इस पतंग की वजह से, जिसके जरिए ये कटी हुई जब डोर वहाँ से गुजरती है तो इससे जो खतरात लाक होते हैं और उस वजह से लोग जख्मी हो रहे हैं। तो इस खूनी खेल को क्यों प्रमोट किया जा रहा है? मैं कहूँगा कि ये गैर कानूनी है, गैर शरई है। इस्लाम, हमारा दीन किसी ऐसे काम को प्रमोट नहीं करता, ऐसे काम की इजाज़त नहीं देता जिससे किसी भी इंसान को, एक भी इंसान को जो है ना, किसी की जान को खतरा हो, किसी किस्म का नुकसान का जो है अंदेशा हो। इस तरह के काम को शरीयत बिल्कुल इजाज़त नहीं देती, और ये वैसे भी इलीगल है। तो हुकूमत अगर इलीगल काम को लीगल करार दे दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जो नुकसानात हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, या आप जितनी मर्जी उसकी हिफाजती तदाबीर कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसके जो नुकसानात हैं वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होते। अब मुझे ये बताएं कि इस बसंत के नतीजे में जो पतंगे उड़ रही हैं और ये सरेआम जो सारा ओपन जो है ना अपनी जड़ देती है, किसी एक भी शख्स की जान चली जाती है, हालांकि अभी तो शुरू ही हुआ है और कई अमवात हो चुकी हैं। तो मुझे ये बताएं कि एक भी इंसान की जान की कीमत क्या वो इतनी नहीं है कि वो इस खेल को रोका जा सके? क्या जो अरबाब इख्तियार हैं, जो हुकूमत है जिन्होंने इजाज़त दी है, क्या उनके अपने बच्चे हों उन जगहों पर जो जख्मी हो रहे हैं या जो अपनी जान की बाजी हार रहे हैं, तो क्या वो फिर भी इजाज़त देंगे? क्या वो ये गवारा कर सकते हैं कि उनके अपने घर का कोई बच्चा जो है वो इस तरह छत से गिरकर या रोड पर कहीं ट्रैफिक में वो इस तरह मुतासिर हो और जो अपनी उसके गले पे डोर गिरने से वो शहादत हो जाए? तो बात यह है कि बस ये गरीबों के ही बच्चे मरने, इसमें गरीब ही मुतासिर होने जो बाइकों पर फिरने, और उनकी औकात क्या है? उनकी औकात कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा तो है नहीं है, तो वो कोई बात नहीं है, वो कुर्बान होते हैं। तो वो कहते हैं ना, बादशाह का शौक सलामत रहे, और वो मिसाल है ना कि शौक सलामत रहना चाहिए बादशाह सलामत का, तो बाकी चाहे सारा गुलिस्तान उजड़ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वही मिसाल है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग जो है ना वो ज़ख्मी होते हैं, कितने लोग जो है वो जान की बाजी हारते हैं, और कितना ही किसी का नुकसान होता है। उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है, उनको अपने बस एंटरटेनमेंट से जो है ना गर्ज है। जो अमीर लोग करते हैं उनका तो कुछ नहीं जाता। तो बहल मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ, और इस चीज़ का मैं बिल्कुल हिस्सा नहीं हूँ, और इसकी मैं सख्त जो है ना मजम्मत भी करता हूँ, इसकी मुखालफत भी करता हूँ। तो ये कोई अप्रिशिएबल काम नहीं है। वो हमेशा ऐसे काम करें जिससे दूसरों का फ़ायदा हो, दूसरों का नुकसान ना हो। तो ये मेरा मैसेज है। खुदा रहा अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते, किसी का फ़ायदा नहीं कर सकते, तो कम से कम किसी के नुकसान की भी आप वजह ना बने, और ऐसा काम हरगिज़ ना करें जिससे किसी दूसरे को नुकसान का अंदेशा हो। किसी भी किस्म के नुकसान का जो है ना अंदेशा अगर किसी को हो तो वो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ना ही हमारा जो शरीयत है उसकी इजाज़त देती है, और कानून भी जो है ना वो हमारी शरीयत के मुताबिक नहीं जा सकता। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि खुदा इस तरह के कामों से परहेज़ करें और अपना और दूसरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं।